दोस्तों सोचो जरा, अगर एक दिन गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसी खबर फैल जाए जो पूरे मोहल्ले को हिला दे। खबर ये कि सोनू और टप्पू की शादी हो गई है और अब तो सोनू प्रेग्नेंट भी है। पूरा गोकुलधाम शॉक में है। भिड़े साहब का चश्मा गिर गया, माधवी बेहोश होते होते बची और सोसाइटी में सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई ये मजाक है या सच। टप्पू की डीपी में सोनू के साथ शादी की तस्वीर है और नीचे लिखा है, हमारे आने वाले बच्चे के लिए दुआएं दें। हर किसी के मोबाइल पर बस यही खबर घूम रही है, सोनू की शादी टप्पू से और अब बच्चा आने वाला है। इधर पिंकू स्कूल से लौटता है, मोबाइल उठाता है और स्क्रीन पर वही तस्वीर दिखती है, टप्पू और सोनू शादी के कपड़ों में। वो एक पल के लिए जम जाता है, चेहरा पत्थर की तरह हो जाता है। धीरे से बुदबुदाता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर गुस्से में फोन फेंक देता है। टप्पू, तूने मुझे धोखा दिया। हमेशा कहता था भाई भाई, और अब तूने मेरी सोनू को। फिर रुककर धीरे से कहता है, नहीं, अब वो तेरी है। पिंकू खिड़की के पास बैठा पुरानी यादें याद करता है। सोनू, टप्पू और खुद चारों साथ में खेलते हंसते झगड़ते थे। कभी स्कूल की कैंटीन में सोनू का टिफिन चुराना, कभी बारिश में साथ दौड़ना। सब याद आने लगता है। उसकी आंखें भीग जाती हैं। कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। शायद किस्मत ने मुझसे मेरी कहानी छीन ली। रात का वक्त है, हवा तेज चल रही है। पिंकू छत पर खड़ा आकाश की तरफ देखता है। अब मैं वो मासूम पिंकू नहीं रहा, वो खुद से कहता है। अब मैं वो पिंकू हूं जो अपने टूटे हुए दिल की कहानी गोकुलधाम की दीवारों पर लिखेगा। उधर भिड़े साहब टप्पू पर बरस रहे हैं। टप्पू बेटा, तूने बिना बताए शादी कर ली और अब सोनू मां बनने वाली है। तूने समाज का क्या मुंह दिखाया। टप्पू चुप है, सिर झुका हुआ है। धीरे से कहता है, भिड़े अंकल, प्यार हो गया था, रोक नहीं सका। माधवी कहती हैं, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता भिड़े। अब हमें अपनी बेटी के साथ खड़ा होना होगा। तभी दरवाजे पर एक साया पड़ता है। सबकी नजर उस तरफ जाती है। वो पिंकू है। भिड़े कहते हैं, पिंकू बेटा तू? पिंकू की आवाज भारी है। हाँ भिड़े अंकल, मैं आया हूं सोनू से मिलने। टप्पू आगे बढ़ता है। भाई सुन तो। पिंकू रोक देता है। अब भाई मत कहना टप्पू, क्योंकि तूने जो तोड़ा है वो सिर्फ रिश्ता नहीं था, भरोसा था। सन्नाटा छा जाता है। सोनू की आंखों से आंसू गिरते हैं। पिंकू उसकी तरफ देखता है। चेहरा सख्त है पर आंखें नम हैं। वो कहता है, सोनू तू खुश रहना, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। पर अब पिंकू किसी का नहीं रहा। धीरे धीरे वो मुड़कर चला जाता है। पीछे सिर्फ खामोशी रह जाती है और गोकुलधाम की हवा में टूटे रिश्तों की गूंज सुनाई देती है। टीएम कोच फैंस, जहां मिलता है आपको सबसे पावरफुल और इमोशनल TMKOC कंटेंट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली कहानी में मिलते हैं सिर्फ TMKOC फैंस पर। वार।